Jai Hind students, today we are going to do phrasal verbs with the verb get. अब देखिए get का मतलब होता है मिलना या लेना. अब get के आगे जब preposition लगता है and how the meaning changes, we'll study that today. The first phrasal verb is get something across or over. इसका मतलब होता है बेसिकली किसी के साथ कम्युनिकेट करना या किसी को समझाना या समझना, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना. So get your words across means अपनी बात को दूसरी तरह सामने वाले को बताना या समझाना. सेकेंड इज गेट अलॉन्ग. ये तो बहुत कॉमनली यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में भी. वी गेट अलॉन्ग ईच अदर, मतलब हमारी एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग है. तो जब हमारी किसी से अच्छी ट्यूनिंग होती है, हमारी अच्छी बॉन्डिंग होती है, एक समझ होती है, तब हम यूज कर सकते हैं फ्रेजल वर्ब गेट अलॉन्ग. गेट अवे विथ समथिंग. गेट अवे विद, ये इंपॉर्टेंट है. गेट अवे विद का मतलब होता है डू विदाउट बीइंग नोटिस्ड और पनिश्ड. अगर आप कोई काम कर जाते हैं और आप पकड़े नहीं जाते, आप बच के निकल जाते हैं एनी हाउ, दैट इज द मीनिंग ऑफ गेट अवे विद समथिंग. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर चीटिंग इन द एग्जाम और एग्जामिनर ने आपको नहीं देखा और somehow आप चीट करके आप इजीली निकल भी गए एग्जामिनेशन हॉल से, एग्जाम ओवर हो गया, सो यू गॉट अवे विद चीटिंग. सो गेट अवे विद का मतलब होता है किसी भी चीज से जब हम कोई गलत काम करते हैं बट हम नोटिस में नहीं आते एंड वी इजीली एस्केप फ्रॉम देम. नेक्स्ट इज गेट बैक. सिंपल है. गेट बैक मतलब वापस आना या रिटर्न. कई बार हम किसी को बोलते हैं गेट बैक हियर, मींस यहाँ वापस आ जाओ. नेक्स्ट गेट बैक एट somebody. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. गेट बैक एट somebody. गेट बैक एट somebody का मतलब होता है किसी से अपना एक, जब हम रिवेंज लेते हैं, बदला लेते हैं, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा करा, आपने उसके साथ बुरा करा, आपने अपना रिवेंज ले लिया, दैट इज द मीनिंग ऑफ गेट बैक एट. गेट बैक इनटू समथिंग. गेट बैक इनटू समथिंग मतलब किसी काम में वापस जब हम इंटरेस्ट लाते हैं. सपोज अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ टाइम के लिए आप उसमें इंटरेस्ट खो देते हो या आप किसी वजह से उसको बंद कर देते हो बीच में, फिर जब आप उसको वापस शुरू करते हो, देन वी कैन यूज दिस फ्रेजल वर्ब get back into, means become interested in something again. The next one is get on something. This is very important. ये vehicles के लिए यूज होता है. जब हम किसी भी vehicle में स्टेप करते हैं, चढ़ते हैं, जैसे बस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जनरली बस हो गया, ट्रेन हो गया, ट्रेन में जब हम स्टेप लेते हैं, हम अंदर एंटर करते हैं, हम ट्रेन में चढ़ते हैं या बस में चढ़ते हैं, उसके लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं get on. Get over something, recover from an illness, loss, difficulty or problem. Get over something means किसी चीज से उभरना. अगर आप बहुत टाइम से एक बुरे दौर से गुजर रहे हो and then आप धीरे धीरे कोशिश कर रहे हो उस फेज से, उस बुरे टाइम से बाहर आने का, that is the meaning of get over. Get together again very simple. Get togethers बहुत होते हैं, फैमिली के get togethers होते हैं जब सब लोग मिलते हैं and they bond together. That is the meaning of get together. Get up means to stand, या तो खड़ा होना या फिर बेड से उठना. जैसे get up now, it's getting late. आप बैठे हो तो टीचर भी कहता है get up means खड़े हो जाओ. So these are some important phrasal verbs. इसमें जो ज्यादा important है which you should remember: get along, get away with, get back at, get on a vehicle. ये बहुत important phrasal verbs हैं. So in the next session I'll be coming with more phrasal verbs. Thank you and Jai Hind.